नमस्कार दोस्तों, मैं मिशा गुप्ता पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के अध्याय 15 ऑडियो 21 में पारिजात वृक्ष और नरकासुर की कहानी को सुनाती हूँ। सुजाता बताती हैं, मेरे अतिरिक्त 6 अन्य लोग लंबे समय तक महिला निवास में रह रहे थे और हम में से प्रत्येक ने उस जगह को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करने में एक विशेष भूमिका निभाई थी। एक सुबह मैं मंदिर में फूल लाने जा रही थी, तभी मैंने सुमति को प्रवेश द्वार से निकलते देखा। कई बार वह दिन की व्यवस्था शुरू होने से पहले सुबह सुबह देवी के पास बैठने जाती थी और आमतौर पर मेरे आने तक वह चली जाती थी या जा रही होती थी। जब उन्होंने फूलों का बड़ा गुच्छा देखा जो मैं वाटिका से लाई थी, तो उन्होंने रुकने और मेरी सहायता करने का प्रस्ताव रखा। मूर्ति के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर फूलों को व्यवस्थित करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें वापस जाने की आवश्यकता है। सुबह के भोजन में अभी समय था। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि हम थोड़ी देर साथ बैठ सकते हैं। अंजलि की तरह सुमति भी हर महिला की जरूरतों के प्रति संवेदनशील थी और उन्हें यह आभास हो गया होगा कि मैं उनके साथ अपने संबंध को और गहरा करना चाहती थी। माता और अंजलि महिला निवास में कम आती थीं और वह अब उन तक मेरे लिए मुख्य कड़ी थी। सुमति, आपने मुझे बताया कि माता हमारे समाज के लिए द्वारका के लोगों के लिए जो कुछ कर रही थीं, आप उनके पास इसलिए आईं। परंतु आपको कैसे पता चला कि उनका असली काम इससे कहीं अधिक बढ़कर है? मुझे इतने साल लग गए हैं और अब भी मैं वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाई हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? हम मानव उन्हें पूरी तरह कैसे जान सकते हैं? मुझे माता की वास्तविकता की विशालता का पहला संकेत तब मिला जब मैंने महिला निवास का निरीक्षण करना शुरू किया था। जब अंजलि ने मेरे 7 वर्षों पहले घटी इस घटना की कहानी साझा की। क्या आप मुझे वह कहानी बता सकती हैं? अब तक मैंने माता के बारे में कहानियाँ पूछने में अपनी लज्जा खो दी थी, क्योंकि हर नए वृतांत से उनके स्वभाव का एक और आयाम सामने आता था। फिर सुमति ने कहा, सुजाता, मुझे इसे साझा करने में खुशी है, परंतु यह एक जटिल कहानी है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण और माता द्वारा बनाई गई 2 लीलाएं सम्मिलित हैं जो मेरे यहाँ आने से पहले सामने आई थीं। पहली पारिजात वृक्ष की और दूसरी नरकासुर की। क्या तुम जानती हो कि पारिजात वृक्ष क्या है? मैंने अपना सिर ना में हिलाया और वह मुझे समझाने लगी। मैं इसका वर्णन करने जा रही हूँ। इसके साथ भाषा न्याय नहीं कर सकती क्योंकि यह मन की कल्पना से परे है, परंतु मैं इसे व्यक्त करने का प्रयास करूँगी। जब उस विशाल संपूर्ण चेतना पर ब्रह्मन के अनंत सागर का मंथन हुआ था, तो गति का पहला संवेग उत्पन्न हुआ। विचार उभरा और विचार से प्रकट हुआ कारण क्षेत्र का निर्माण, जो कि भेद भाव में पहला कदम था, जिसने समय और स्थान की अवधारणा को बनाया और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजन विभिन्न स्तरों के दिव्य प्राणियों द्वारा देखे गए। जैसे ही जीवन के विभिन्न रूपों के लिए अवधारणाएं उभरी, एक पेड़ का विचार पैदा हुआ और उसका पहला प्रकटीकरण पारिजात वृक्ष था। वह एक शानदार सदैव खिलने वाला पेड़ है जो इंद्रलोक में स्थित है। मैंने सुना है कि उसकी शाखाओं की चौड़ाई एक भव्य महल से भी बड़ी है। इससे ब्रह्मांड को आबाद करने वाले अन्य सभी पेड़ आए। यह उस अवधारणा, उस मूल वृक्ष की पहली अभिव्यक्ति थी।
माता और अंजलि कभी कभी द्वारका के ठीक बाहर एक स्थल में गहन ध्यान में दिन बिताते थे। वह एक सुनसान जगह थी। एक दिन जब माता ध्यान से बाहर आ रही थीं, तो उन्होंने अपने सामने इंद्रदेव को हवा में मंडराते हुए देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने पारिजात पेड़ से एक फूल उनकी गोद में गिरा दिया और कहा कि यह उनके पति का उपहार है। इस पेड़ का खिलना पृथ्वी पर किसी भी चीज के विपरीत है। लंबी उम्र, सुगंध और रंग में पृथ्वी के फूलों से कहीं अधिक है और एक आंतरिक प्रकाश से झिलमिलाते हैं। माता ने फूल प्राप्त किया और इंद्रदेव को देखकर मुस्कुराईं। उन्होंने इस लीला को देखा जो श्री कृष्ण प्रकट कर रहे थे। वह और अंजलि द्वारका लौट आए और माता तुरंत भवानी देवी को फूल चढ़ाने के लिए केंद्र बाजार में भवानी मंदिर गईं। रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण और उनकी तीसरी पत्नी सत्यभामा मिली, जो मंदिर से लौट रही थी। श्री कृष्ण के अन्य सभी 7 पत्नियों में से केवल सत्यभामा ही ऐसी थीं जो माता को अधिक पसंद नहीं करती थीं, बल्कि वह उनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थीं। न केवल माता के लिए श्री कृष्ण के स्नेह से, बल्कि इसलिए भी क्योंकि माता को सभी राजसी कर्तव्यों से मुक्त रखा गया था और वह स्वतंत्र रूप से घूम सकती थीं, बिना यह बताए कि वह कहाँ थीं और क्या कर रही थीं। उन्हें रोकते हुए सत्यभामा ने पूछा कि उन्हें वह सुंदर फूल कहाँ से मिला जिससे इतनी मादक सुगंध निकल रही थी। माता ने श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखते हुए उत्तर दिया कि यह इंद्रलोक से पारिजात वृक्ष से उनके पति का उपहार था। इसने सत्यभामा को अत्यंत नाराज कर दिया और उनकी सारी ईर्ष्या उभरकर सामने आ गई, जो उन्हें अंदर ही अंदर भस्म करके पीड़ा देने में लगी थी। कुछ दिनों तक वह और कुछ नहीं सोच सकी, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर रुक्मणी को पारिजात वृक्ष से एक फूल मिला है तो वह अपनी वाटिका के लिए पूरा पेड़ चाहती हैं। श्री कृष्ण ने धैर्य पूर्वक समझाया कि यह संभव नहीं है, परंतु वह इससे कम में संतुष्ट नहीं थी। क्या वह उनके लिए पेड़ लाए? वह इंद्रलोक गए, परंतु पेड़ के लिए नहीं। एक और मामला चल रहा था। आर्य भूमि के सुदूर पूर्वी भाग में एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया था। उसका नाम नरकासुर था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? मैं एक पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर उत्तर दिया, मुझे याद है कि मेरी युवावस्था में मेरी माँ ने कहा था कि कई युवतियाँ गायब हो रही थीं और माना जाता था कि उन्हें एक बड़े राक्षस ने पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि उसका नाम नरकासुर था। उस समय सड़कों पर अकेले चलने वाली महिलाओं को लेकर सावधानी बरती जाती थी। यह वास्तव में उससे भी बुरा था। वे उसके द्वारा पकड़ी नहीं गई थीं। उन्होंने स्वेच्छा से अपने घरों को छोड़ दिया था। वह बड़े आकर्षण वाला एक जादुई शक्ति थी और उसने लोगों को वचन दिया कि वह एक नया दिव्य क्षेत्र बनाएगा जहां वे मानव दुनिया की चिंताओं से मुक्त रह सकेंगे। उसने उनके मन में हेरफेर किया ताकि वह उस पर अंधा विश्वास करें और जो कुछ भी वह आज्ञा दे वह माने। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों को आकर्षित किया, परंतु उसने अधिकतर युवा महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। वे सभी राज्यों और सभी वर्णों से थीं। अपने माता पिता, पतियों और बच्चों को छोड़कर उसके भ्रमों से मानो उसके जादू के अधीन थीं। उसके दास बने लोग उसे एक देवता की तरह पूजते थे और एक बार उसके आत्मसंलग्न सुख संसार में फंस जाने के बाद उसे छोड़ना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण यह सब जानते थे, इसलिए उन्होंने पारिजात वृक्ष के बहाने इंद्रलोक जाने का बहाना बनाया। माता को यह भी पता था
कि कुछ गंधर्वों और अप्सराओं को नरकासुर की मायावी दुनिया में खींच लिया गया था। इसलिए वह इंद्राणी देवी से परामर्श करने के लिए स्वयं गई। श्री कृष्ण को देखकर इंद्रदेव समझ गए कि वह सत्यभामा के साथ क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें यह कहते हुए पारिजात वृक्ष की एक शाखा दी कि शाखा से वह पृथ्वी के अनुकूल एक संस्करण बना सकते हैं, जिससे सत्यभामा को विश्वास हो सके कि उनके पास मूल वृक्ष है। तब इंद्राणी देवी ने श्री कृष्ण और माता को नरकासुर की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें बताया कि अमरता की खोज में गहन ध्यान के बाद नरकासुर को एक वरदान मिला था, जिससे वह केवल अपनी माँ के हाथों ही मर सकता था। उसका अपनी माँ के साथ बहुत ही बुरा संबंध था, इसलिए उसने अपनी माँ को पहले ही मार डाला, यह सोचकर कि वह अब अमर हो जाएगा। वह नहीं जानता था कि पिछले जन्म की माँ भी उसे मार सकती है, और यहाँ माँ सत्यभामा है। एक बार जब वह रुक्मणी से अपनी ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेंगी, तो वह अपनी शक्ति में आ जाएंगी और उसे मारने में सक्षम हो जाएंगी। पूरी पारिजात स्थिति इस ईर्ष्या को दूर करने के लिए सत्यभामा की सहायता करने के लिए आयोजित की गई थी, और यह श्री कृष्ण और इंद्रदेव द्वारा सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। श्री कृष्ण स्वर्ग के वृक्ष की एक शाखा के साथ द्वारका लौट आए, और उसी से उन्होंने सृष्टि के सबसे अधिक सुंदर और सुगंधित प्रतिकृति बनाई, जिसे उन्होंने सत्यभामा के निजी उद्यान में लगाया। रुक्मणी को छोड़कर सभी पत्नियां इसकी प्रशंसा करने आईं। माता कहीं नहीं दिखी, लेकिन वही थी जिन्हें सत्यभामा प्रभावित करना चाहती थी। वह रुक्मणी को दिखाने के लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही थी कि उनके पति ने उन्हें क्या उपहार दिया था। केवल एक फूल नहीं, बल्कि पूरा पेड़, जो पृथ्वी पर अपनी तरह का एकमात्र था। दोस्तों, क्या रुक्मणी माता सत्यभामा का पेड़ देखने आएंगी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।